TWR से प्रसारित जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। परमेश्वर हर एक आदमी में जिंदगी का सांस डाल देले बाड़न। यही वजह से सगरी जीव से अधिक समझ रखेला। तब वो जिंदगी में मानसिक संतुलन और अशांति के बीचा में जिएला। यही खातिर ये सिलसिलावार बाइबल का अध्ययन आप लोगन की सेवा में प्रस्तुत कइल जाता कि जिंदगी जिए का सही ढंग जान सकें। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावस। यदि परमेश्वर रुआ के उधार दिले बाणे, रुआ के मुआला में से जिंदा कोइले बाणे और जीवित उद्धारकर्ता मसीह यीशु से संयुक्त करवा दिले बाणे, तो भला का आवश्यकता रह गइल बा कि रुआ लौट के उह नियम विधि के पालन करे के कोशिश करी जौन की रुआ खातिर असंभव ही नहीं खे। आज भी रुआ ना तो अपना शक्ति में और ना अपना योग्यता में व्यवस्था के पालन करे में सफल हो सकब। ई रुआ के बढ़िया तरी से मालूम बा। व्यवस्था देवे के उद्देश्य रहे पुराना पतित स्वभाव के अनुशासन बद्ध कइल। अब व्यवस्था जिंदगी के अभिन्न अंग के रूप में ओह व्यवस्था पर ना रहल। एगो विरोधी अइलन और कहे लगले, ई ह राउर बाइबल। रुआ दावा करिना कि हम एकरा के पालन करिना। एकरा में उ जगह बताई जहाँ आराम दिवस परिवर्तन करे के आदेश दिहल गइल बा। बताई जहाँ आराम दिवस परिवर्तन करे के आदेश दिहल गइल बा। बताई। पास्टर साहब जवाब दिले, ना हम तो मानी ना कि एकर परिवर्तन भइल बा। शनिचर त शनिचर ही ह, एकरा के कहवा बदलल गइल बा। उ अब भी सप्ताह के 7वां दिन ह और इहे आराम के दिन ह। 7वां दिन अब भी आराम दिन ह। उनका आंख में चमक आ गइल। कहे लगले, तब रुआ काहे दावा करिना हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पालन करिना? रुआ आराम के दिन ना मनाइना। सुनी ध्यान से, दिन में परिवर्तन नेखे कइल गइल, हमनी में परिवर्तन क दिहल गइल बा। हमनी के एगो नया स्वभाव दिहल गइल बा। हमनी के मसीह में शामिल क दिहल गइल बानी जा। अब हमनी के एगो नया सृष्टि के भाग यानी कि अंग भ गइल बानी जा। आराम दिन अब भी आराम दिन ही है, पर हम और हमारा साथ अन्य विश्वासी सप्ताह के पहला दिन आराधना ऐसे करलन कि हमनी के मसीह यीशु के पुनरुत्थान के याद क के ओह दिन आनंद मनावे चाही न जा। सब पुराना विषय संहिता क्रूस पर दोष पत्र जैसे ठोक दिहल गइल बा। मित्र, और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली हाँ। तो ओमे देखी कुलुसियों के पत्री 2 अध्याय के 16 और 17 पद ए तरी से बता रहल बा। ऐसे कि खाए पिए या परब या नया चांद या शबत के दिन के विषय में केहू तोहार न्यायी ना बने, काहे कि इस सब आवे वाला बात के छाया मात्र है, पर मूल तत्व तो मसीह हमें। मित्र, आई अब देखी जा मसीह यीशु व्यवस्था के स्पष्ट कैसे कर रहल बने। कोनो आदमी तोहरा के खाना पीना या परब के खुशी में या आराम दिन के पालन करे में केहू दंडनीय ना समझे, काहे कि ई एगो आगामी परिस्थिति सबके छाया मात्र है। मूल्य सत्य तो प्रभु यीशु मसीह हमें। एगो विश्वासी सबके खातिर ई बिल्कुल ही जरूरी नहीं खे कि ऊ प्रथा परंपरा एवं चलल आ रहल आराधना विधि सब के सीमा सब में बनल रहले। वर्तमान के संदर्भ में उनकर कोनो मूल्य ना रह गइल रहे। ई सत्य बा कि खुद परमेश्वर ही पुराना नियम के लोगन के एगो नियम देले रहन, तब फिर परिवर्तन भइल। कौना बिंदु पर? मित्र,
ई स्पष्ट आचार संहिता आगामी वास्तविकता के झलक मात्र रहे। मूल यूनानी शब्द उहे ह आज के फोटो शब्द आइल बा। पुराना नियम के सब संस्कार प्रथा सब और विधि फोटो नेगेटिव रहे। उनका से फोटो तो अब लेबे के बा। उ सब मसीह यीशु के मूलक मात्र रहे। अब जबकि मसीह यीशु अचूक रहन, हमनी के पास हमनी के हाथ वास्तविकता आ गइल बा। अतः अब मूल पर अटकल रहल कहवा के समझदारी हो सकता। मित्र, जब हमनी किने साक्षात हमनी के प्रभु हमें तब भला हम काहे एगो सिट्टी पिट्टी फोटो खातिर फिरी। यह ह प्रथा और रीति संस्कार के मसीह रुआ में महिमा के आशा। आई अब विचार करी जा पौलुस प्रेरित के रहस्यवाद के विषय चेतावनी। मित्र, यही अध्याय के 18 और 19 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से। केहू झूठहू के सिधाई दिखा के तोहरा के कोमल मत क देव और स्वर्ग दूत लोग के पूजा करवावो। तोहनी लोग के दौड़ला के इनाम के पावला से तोहरा के केहू रोक मत लेव। ऐसन आदमी देखत बात सब में लागल रहेला और अपना देह के सोच विचार पर बेकारे के फूलेला और ऊ मसीह के छोड़ देले बा जौन की ऊ सिर हमें। काहे कि मसीह के अधिकार में रहला से देह के सब अंग मतलब गांठ नस के जिंदगी मिलेला, जैसन कि परमेश्वर ओकरा के बढ़े के ठहरावले बाड़न। मित्र, हाँ, पौलुस गूढ़ ज्ञानवादी सब के फटकार लगा रहल बाड़े। इ लोग बौद्धिकता के नाटक करलन। आज कलीसिया में कुछ लोग बाड़े जौन की अपना आप के बड़ा ही ऊंचा धार्मिकता वाला समझलन। वास्तविकता में ई उ लोग हमें उ लोग होले जौन की पवित्र शास्त्र के ज्ञान में बहुत ही डूबल होले। उन्हीं लोग कुछ होखे के दिखावा करलन पर हमें कुछ ना। मसीह यीशु के साथ भी उनकर संबंध जैसे होखे के चाही उसने होखेला ना। मानो उनकर सिर शरीर पर ठीक ढंग से बैठावल ना गोल होके तब वह आखिरी चेतावनी है। तब एकरा बात के मूल के प्रति पद 20 से 23 में एह तरी से यही अध्याय के एह तरी से बता रहा बा। यदि तोहनी लोग मसीह के संगे दुनिया के आदि शिक्षा से बचे खातिर मुँह चुकल बाड़ा त फिर काहे उनका जैसन जे दुनिया में जिंदगी बितावेलन ऐसन विधियन से बनाइल बाड़ा। जैसे एकरा के हाथ में मत ला, एकरा के मत चिखा, एकरा के मत छुआ। इन नियम मनुष्य सब के आदेश और शिक्षा सब के अनुसार है। ई ओ सब वस्तु के संबंध में बा जौन की प्रयोग में आवत आवत नष्ट हो जाला। ई उ बात है अर्थात धार्मिक अंडम्बर, आत्म त्याग और कठोर शारीरिक यंत्रण जौना में निसंदेह ज्ञान के नाम तो बा पर एकरा से शारीरिक वासना सब के रोके में कोनो लाभ ना होला। यहाँ भी पौलुस प्रेरित मूलतः उहे सब कह रहल बाणे। उनकर कथन है यदि जब रुआ मसीह के साथ मुँह चुकल बानी त रुआ अब लौट के कलवरी के पूर्व काल के स्थिति में काहे उतरल चाह रहल बानी। समस्या अक्सर इना होखित कि का उपयुक्त बा और का अनुचित बा। समस्या है उ अहंकार जवन की दीनता के कपड़ा पहिरले यहाँ घुस रहल बाणे। ई दीनता प्रचार करत रहले हम त उहे करीना, हम त ओ बूता तक ना, हम त कबहू देखले भी नहीं खी। और तब पूछलन हम त फलाना फलाना आदमी से बहुते बेहतर बानी। उ त बिल्कुल ही गोइल गुजरल बा। परमेश्वर चाहलन कि रुआ मसीह में आनंद मनाई। मसीह रुआ के अपना साथ राखे चाहलन।
आई अब देखल जाओ अध्याय 3 के। पौलुस प्रेरित के इहे नीति हो चुकल बा। अपना लेख सब के ठीक बीच में उ मान एगो लाइन यानी कि रेखा खींच रहल बने। अब शिक्षा सिद्धांत सब के विभाग स्पष्ट भइल और अब हमनी के आवतानी जा व्यवहारिक विषय सब के विभाग पर। हमनी के अध्याय 1 और 2 में हमनी के मसीह यीशु के आगे के मूल देखनी है जा कि उ त्रिएक के सदस्य के रूप में कैसे दिखाई देले। उ मनुष्य हमें, साथ ही परमेश्वर के परमेश्वर। उ सृष्टि में सर्वोच्च हमें, उद्धार में सर्वोच्च हमें, उ कलिसिया में सर्वोच्च हमें, काहे कि उ एकरा खातिर अपना आप के दे दिहले। पौलुस ई बल दे के कह रहल बाने कि अब उनकर हमनी की जिंदगी में सर्वोच्च होकल परम आवश्यक है। आज लोग संपूर्ण शब्द बड़ा ही सरलता पूर्वक बोल बैठेले, हम तो एगो समर्पित मसीही हई। आखिर ई समर्पण का होला? एकर सबसे सीधा और सरल भाषा है समर्पण। हमनी के जिंदगी में मसीह यीशु के सर्वोच्च होके के भाव है। ऐसे नहीं हो सकत कि रुआ ई दावा करे कि रुआ समर्पित मसीही हई और राउर जिंदगी शैली मनमाना ढंग के होके। यदि रुआ समर्पित मसीही हई त राउर सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान बाणे प्रभु यीशु मसीह और ओह में देह के साथ यानी कि सदेह निवास कर रहल परमेश्वर संपूर्ण परिवक्ता स्पष्ट रूप से देखल जा सकता। मसीह यीशु में भावपूर्ण बना दिहल जा चुकल बा। मसीही जिंदगी के अर्थ मसीह यीशु के जिंदगी जियल। पहल का पद विश्वासी के विचार और भाव स्वर्गिक भइल करेला। मित्र तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ तो ओमे देखी कुलुसियों के पत्री 3 अध्याय के 1 पद ए तरी से बता रहल बा, यदि तोहनी लोग मसीह के संगे जियावल गइल बाड़ा त सड़क के चीजन के खोज में रहा जहाँ मसीह बाड़न और परमेश्वर के दहिना बैठल बाणे। मित्र भाई बहन, कुलुसे के मसीही सब के जिंदगी शैली स्पष्ट रूप से उनकर उद्धृत होखे के प्रमाण रहे। का रहे ये दिव्य प्रमाण? विश्वास, आशा और प्रेम, अर्थात उनका जिंदगी में उपज रहल आत्मा के पुल। विश्वासी सब के बीच आपसी प्रेम अतना अधिक महत्वपूर्ण है, पर ई उ ओछा भाव ना होला जौन की आज हर लोकप्रिय गीत में बाजार बन के उछलल जा रहल बा। प्रेम एगो व्यवहारिक भाव है। ई ओ विश्वासी सब में सब देखत रहन और साथ ही देखत रहन ओ जिंदगी के शैली में उ भविष्य के आशा। मसीह यीशु उनका के लेबे आ रहल बाणे। एकरा खातिर उनकर तैयारी स्पष्ट रहे। ओ ऊंचा अर्थ में मसीह यीशु के विश्वासी रहन। का ऐसन लक्षण रुआ में भी स्पष्ट हो रहल बा? आज हमनी खातिर आवश्यकता का रह गइल बा? सर्वप्रथम एक स्वर्गिक वस्तु सब की खोज करत रहा। खोजे के निहित भाव है एकरा के सर्वोच्च आवश्यकता समझल, एकर अभिलाषा करत रहल तथा एकरा के आपन महत्वाकांक्षा के रूप दे दिहल। ई ऊपर के चीज का है और कुछ ना। मसीह यीशु संबंधित वस्तु सब कोनो सांसारिक वस्तु या व्यक्ति के कोनो ऊंचा स्थान ना दे दिहले। कोनो पास्टर के अंध भक्ति ना करे लग जाए, कोनो वस्तु के अन्य से अधिक महत्वपूर्ण ना समझ ली। कुछ लोग ई भूल कैलन कि ठोकर खाइल और आपन घोर हानि क के रुआ सावधान रही। आदमी एगो साधन है, पादरी के काम है अपन मेहनत अपना योग्यता से रुआ सामने पवित्र शास्त्र
स्पष्ट करे। बस मुख्य हमें मसीह यीशु। जब रुआ पवित्र शास्त्र पढ़िना वहाँ कोनो मुअल आदमी के छवि ना देखल करिना, वहाँ रुआ देखिना जीवित और वास्तविक मसीह यीशु के उहे आज परमेश्वर के दहिना ओर विराजमान बने और उहे ऊपर बने। अतः हमनी के खोज उनका दिशा में होखल उपयुक्त बा कि रुआ पौलुस के साथ कह सकी फिलिपियो 3 अध्याय के 10 पद में यह तरी से, जैसे कि हम उनका ऊपर उनका जी उठला के समर्थ के और उनका संगे दुख सब में भागी होके के और उनका मौत के बराबरी के पाई। दूसरा शब्द में हम मसीह यीशु के जान ली, उनकर पुनरुत्थान के सामर्थ्य के अनुभव करी और मृत्यु में उनका सदृश्य बन के उनका दुख भोग में का सहभागी बन जाई। मित्र, पवित्र शास्त्र के गहन अध्ययन ही रुआ के मसीह जुग जिए खातिर सक्षम बना सकता। एगो श्रोता अपना पत्री में हमरा के ए तरी लिखले रहन, जब हम रोम के मसीही सब एवं क्रुंथ के मसीही सब पहला चिट्ठी के अध्ययन करत रहले, हमरा ए तथ्य के कठोर बोध भइल कि हम कतना अधिक शारीरिक आदमी रही, हमरा में सुधार होके के चाहिए। अतः हम परमेश्वर से दुआ करेनी कि हम सही में मसीह यीशु के उह रूप के जान सकी, जौना रूप में परमेश्वर चाहेलन कि हमरा के जानल जरूरी है। कुछ समय तक कुछ होत दिखाई ना दिहल, पर हम प्रार्थना करत रही। तब हमरा प्रार्थना के परमेश्वर जवाब दिहले और वार्ता में रुआ कहले बानी कि परमेश्वर मसीह में होके देखेलन। मित्र, 3 पद एह तरी से बता रहल बा यही अध्याय के, काहे कि तोहनी लोग मुँह चुकल बाड़ा और तोहनी लोग की जिंदगी मसीह के संगे परमेश्वर में लुकाइल बा। मित्र भाई बहन, यह परमेश्वर के वचन जौन कि हम और रउआ जिंदगी भर सीखे के बा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह रउआ से बातचीत करे चाहलन एह वचन से। तो रउआ ए वचन से का सीखनी है, का समझनी है, का सोचनी है, का विचारनी है, रउआ हमरा किने जरूर से जरूर एगो छोट चिट्ठी में लिख के भेजब कि एकरा से रउआ का समझनी है। लेकिन हम एगो बात रउआ के जरूर बता देवे चाहतनी। उ का, अगर हमार बात रउआ किने पहुँच रहल बा तो आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह किने आई, काहे कि प्रभु यीशु मसीह महान हमें। उनका से बढ़ के केहू ना हो कि रुआ केहू के स्तुति प्रशंसा बड़ाई करी, काहे कि प्रभु तो प्रभु हमें और प्रभु प्यार करे वाला प्रभु हमें। राउर चाहे कतनो पाप बड़ काहे ना होके, बस रुआ प्रभु यीशु मसीह किने ले आई और प्रभु यीशु मसीह से कहीं, प्रभु यीशु मसीह सब माफ करके रुआ के अपना छाती से लगा ली हैं, काहे कि प्रभु यीशु मसीह रुआ के नाम धो के और आपन दोनों हाथ पसार के रुआ के बुला रहल बने। बस एक खाली रुआ प्रभु यीशु मसीह की ने आके तो देखी। हमरा विश्वास बा कि रुआ आज यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह की ने आई। मित्र, अब हमारा समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर हुआ हमारा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत बहुत आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।